वेलकम टू एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। आप एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के प्लेलिस्ट में जाकर क्लास वाइज या सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट को चूज़ कर पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। बच्चों, आज हम लोग श्रमिक आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद में पढ़ने जा रहे हैं। अर्थात प्रथम विश्व युद्ध के बाद श्रमिक आंदोलन, मजदूर आंदोलन की क्या स्थिति थी, उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं। और बच्चों, आज की क्लास में हम लोग असहयोग आंदोलन के पहले तक की स्थिति का अध्ययन करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद श्रमिक आंदोलन में बहुत प्रबल तेजी आई और श्रमिक आंदोलन संग्रामी हो गया। इसके अनेक आर्थिक और राजनीतिक कारण थे। बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लखनऊ समझौता और होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था। ठीक है, तो इस समय श्रमिकों के अंदर, मजदूरों के अंदर राजनीतिक चेतना में वृद्धि हुई। ठीक है, क्या हुई? राजनीतिक चेतना में वृद्धि हुई। किसके अंदर? मजदूरों के अंदर। फिर बच्चों, रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में होती है और लेनिन के नेतृत्व में क्रांति होती है और इसने पूरे विश्व में समाजवादी क्रांति को फैलाने का काम किया और श्रमिकों के अंदर एक नए आशा का संचार किया। समझ गए? तीसरा पॉइंट है बच्चों, ब्रिटिश पूंजी पर संकट। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है तो भारत में ब्रिटिश पूंजी पर संकट आ गया, ब्रिटिश पूंजी असुविधा में पड़ गई और इसी कारण भारतीय उद्योगपतियों को कुछ सुविधा देने के लिए ब्रिटिश सरकार बाध्य हुई। समझ गए? तो अब थोड़ा बहुत फायदा किसका होने जा रहा है? भारतीय उद्योगपतियों का। और इसी के परिणाम स्वरूप भारतीय उद्योगपतियों ने अनेक क्षेत्रों में क्या किया? निवेश किया और उनके प्रयास से, यानी भारतीय उद्योगपतियों के प्रयास से भारत में कपड़ा, जूट, इस्पात, रसायन, सीमेंट के क्षेत्र में अनेक कल कारखाने स्थापित हुए और इससे क्या हुआ? मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई। समझ गए? चौथा पॉइंट बच्चों, मजदूरों की दयनीय स्थिति। इस वक्त भी मजदूरों की संख्या में चूंकि इजाफा हो गया है, लेकिन उनकी स्थिति में सुधार बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उन्हें अस्वस्थकर परिवेश में रहना पड़ रहा है, मजदूरी कम थी और कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं थी, सोशल सिक्योरिटी नहीं थी। ठीक है, तो इन्हीं सब कारणों से युद्ध के बाद श्रमिक में, यानी मजदूरों में एकजुट आंदोलन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। समझ गए? अब देखिए, श्रमिक आंदोलन एवं राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है बच्चों, राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का श्रमिक आंदोलन के प्रति क्या रवैया था, थोड़ा बहुत अब हम लोग देखते हैं। 1919 में बच्चों अमृतसर अधिवेशन हुआ और इसमें राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय श्रमिकों की सामाजिक, अर्थनैतिक और राजनीतिक मांग को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने प्रादेशिक कमेटियों एवं अन्य शाखाओं को श्रमिक यूनियन गठन करने का निर्देश दिया। अर्थात कांग्रेस ने अपने प्रादेशिक कमेटियों को श्रमिक यूनियन गठित करने का निर्देश दिया। समझ गए? और 1920 में जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, इसमें श्रमिकों के न्याय संगत एवं वैध अधिकार अर्जित करने के लिए, श्रमिक आंदोलन चलाने के लिए एवं श्रमिक संगठन बनाने के लिए कांग्रेस ने पूर्ण समर्थन दे दिया। समझ गए? अब दिक्कत यहाँ थी, इतना कुछ समर्थन के बावजूद भी श्रमिक आंदोलन के प्रति कांग्रेस खुल करके समर्थन में नहीं आ पा रही है। ठीक है, अर्थात राष्ट्रीय आंदोलन के साथ श्रमिक आंदोलन को जोड़ने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय ने श्रमिक आंदोलन के विषय में काफी उत्साह दिखाया था, लेकिन गांधी जी यहाँ राजनीतिक स्वार्थ में श्रमिकों के व्यवहार के विरुद्ध थे, यानी श्रमिक आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ने के अभी फिलहाल खिलाफ थे। ठीक है, तो बच्चों, चार दृष्टिकोण जो हमारे सामने आ रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्रमिक आंदोलन के प्रति इस वक्त प्रथम विश्व युद्ध के बाद की स्थिति। ठीक है, भारत में श्रमिक आंदोलन के संबंध में बच्चों राष्ट्रीय नेतृत्व जो है चार अलग अलग दृष्टिकोण रखता था। पहला, वाडिया, बैप्टिस्ट, दीनबंधु, एंड्रोज जैसे नेता श्रमिकों की दुर्दशा से व्यथित थे और वे उनके हित के लिए तत्पर होते थे।
दूसरा, नारायण मल्हर जोशी या एनएम जोशी भी इन्हें कहते हैं, जैसे प्रमुख नरमपंथी नेता कानूनी रूप से श्रमिकों के स्वार्थ रक्षा के लिए सचेत थे और वे श्रमिक आंदोलन को साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन के रूप में परिणत करने के खिलाफ थे। अर्थात नारायण मल्हर जोशी भी श्रमिक आंदोलन को साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन नहीं बनाना चाह रहे थे, वो अलग ही रखना चाह रहे थे बच्चों। लेकिन तीसरा दृष्टिकोण देखिए, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे प्रमुख राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता श्रमिकों के हित में आंदोलन का व्यवहार करना चाहते थे। आई बात समझ में? यानी श्रमिकों का भी हित होगा और राष्ट्रीय आंदोलन का भी हित होगा, राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती प्रदान होगी, इसलिए श्रमिक आंदोलन का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, उसको यूज करना चाहिए, श्रमिकों का यहाँ पर उनकी भागीदारी बढ़ानी चाहिए। लेकिन गांधी जी बच्चों, चौथा दृष्टिकोण है, गांधी जी इसके विरोधी थे और उनका मानना था कि श्रमिक अपने हित में श्रमिक संगठन का परिचालन करेंगे। यानी श्रमिक संगठन जो बनेगा, मजदूर संगठन जो बनेगा, उसका परिचालन वो अपने हित के लिए करेंगे। कौन? श्रमिक या मजदूर। ठीक है, और राजनीति से उनका कोई संपर्क नहीं रहेगा। समझ गए? तो ये चार दृष्टिकोण थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्रमिक आंदोलन के प्रति इस वक्त, अर्थात विश्व युद्ध के बाद की स्थिति जो है। ठीक है बच्चों, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना काफी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट था श्रमिक आंदोलन में। इसकी स्थापना, इसको एटक भी कहते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका एनएम जोशी, जोसेफ बैप्टिस्ट और लाला लाजपत राय जैसे प्रमुख लोग थे। ठीक है, अन्य नेताओं में दीवान चमन लाल भी थे। ठीक है, और वीपी वाडिया इत्यादि लोग थे। ठीक है, तो इसमें बच्चों इस संगठन ने श्रमिकों को एकजुट करने का प्रयास किया और जो पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? लाला लाजपत राय। ये पूछा जाता है कि एटक यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता पहली बार किसने की थी? तो उसका उत्तर होगा लाला लाजपत राय ने। ठीक है, और इस वक्त बच्चों लाला लाजपत राय ने सभापति के रूप में रूसी क्रांति का स्वागत किया और भारतीय श्रमिकों को संगठित होने का आह्वान किया। उन्होंने मजदूरों को समाजवादी विचारधारा से परिचित होने की सलाह दी, किंतु उन्हें पूर्ण स्वाधीनता के लिए संग्राम करने की बात नहीं की। ठीक है, तो बच्चों राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ नेता इसके साथ जुड़े थे, फिर भी राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस संगठन को स्वीकृति नहीं दी थी। तो इसके बावजूद भी एटक ने, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने मजदूरों को संगठित, उन्हें जागरूक, उनके अंदर राजनीतिक चेतना विकसित करने में काफी मदद की। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद हम लोग असहयोग आंदोलन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, असहयोग आंदोलन में श्रमिकों की भूमिका, मजदूरों की भूमिका क्या थी, इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।